मुनि बेनी राम जी सवाई माधवपुर में 7 संतों के साथ दर्शन करवाती है। आचार्य प्रवर 14 संतों के साथ में विराजमान थे और देखते देखते सवाई माधवपुर में 21 संतों का एक साथ के अंदर प्रवास होना, ये भी सवाई माधवपुर के इतिहास के अंदर एक नया सुनहरा पृष्ठ है, वह सृजन करने वाला बन जाता है। आचार्य प्रवर मुनि बेनी राम जी को अपने साथ में लेकर सवाई माधवपुर शहर में प्रवेश करवाती है और सहज ही पूरे चोखड़े के श्रावक समाज के अंदर एक नई जागृति का संचार हो जाता है। आसपास के सारे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं सवाई माधवपुर एरिया में। आचार्य भिक्षु ने जो पुरुषार्थ किया था और उस पुरुषार्थ के कारण अग्रवाल परिवार कोणवाल परिवार है, ये तो 13 पंथी बने ही थे। साथ के अंदर सवाई माधवपुर एरिया है, ये एरिया उधर के एक तरह से आदिवासी कह दे या चाहे वहां का एक समुदाय कह दे, और वो मीणा जाति बाहुल एरिया, और मीणा लोग हैं वो लूट पाट करने में हमेशा तत्पर रहते थे। उन गांवों के अंदर आचार्य भिक्षु ने प्रवास किया, उनको समझाया, ज्ञान प्रदान किया और उनको सम्यक बनाया। और मीणा समाज है वह आचार्य भिक्षु के प्रति एक तरह से आकृष्ट हो गया था और अनेकों ने दीक्षा भी ग्रहण की। प्रकार का चक्र है वह ऐसा चलता है, धीरे धीरे मीणा समाज है वह बाकी से दूर हो जाता है और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में यह एक बहुत बड़ी टीस थी। वह इतना बड़ा मीणा समाज है वह आचार्य भिक्षु के साथ में जुड़ा था और आज वह दूर क्यों हो गया है। जब आचार्य प्रवर ने मेरा चातुर्मास सवाई माधवपुर में फरमाया और लाडनू से मैं अपने सहयोगी संत मुनि गिरीश कुमार जी के साथ में विहार करने की तैयारी कर रहा था, वंदना कर रहा था, तब आचार्य प्रवर ने कहा देखो तुम सवाई माधवपुर जा रहे और वहां पर मीणा समाज है वह आचार्य भिक्षु के साथ में जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे सारा समाज दूर हो गया है। और यदि तुम वहां जाओ, यदि मेहनत करो, वह मीणा समाज वापिस यदि जुड़ने का प्रयास करे तो उनकी तरफ तुम्हारे को विशेष ध्यान देना है। पर कहती है तोड़ना है यह बहुत ही सहज और सरल है, पर जोड़ना है वह उतना ही ज्यादा कठिन बन जाता है। वो सवाई माधोपुर एरिया में आचार्य भारमल जी ने भी अपना पसीना बहाया था। ठिकाने पधारते हैं
और सायंकाल का समय प्रतिक्रमण के पश्चात आचार्य प्रवर ने मुनि बेनीराम जी, नाथ जी आदि 7 ही संतों को अपने पास में बुला लेते हैं। और भी सारे संत हैं, वो आकर बैठ जाते हैं। आचार्य प्रवर ने कहा, बोलो मुनि बेनीराम जी, तुमने मारवा प्रदेश के अंदर क्या क्या कष्ट है वो सहन किए। तब मुनि बेनीराम जी ने रतलाम का पूरा इतिहास है, वह इतिहास आचार्य प्रवर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरुदेव, जब हम रतलाम में गए थे तो वहां के श्रावकों ने, नगर सेठ ने हमारा बहुमान किया, सम्मान किया और हमारे को ससम्मान स्थानक के अंदर ठहराया। स्थानक में विराजमान जो संत लोग हैं, उन्होंने हमारी अगवानी की और बड़े खुश नजर आ रहे थे। पर जब व्याख्यान का समय होता है और उन संतों ने व्याख्यान प्रारंभ कर दिया, कुछ लोग हमारे पास में आकर बैठ गए और कहा, मारवाड़ी संतों, आप कैसे प्रवचन करते हो, ये आप हमारे को सुनाओ। हमने कहा, अरे प्रवचन चल रहा है, उधर सुनो। उन्होंने कहा, उनका जो सुनते सुनते बरस हो गए। आपका प्रवचन है वो हमने कभी नहीं सुना। एक बार आपका प्रवचन भी तो हम सुने। मैंने केवल नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया और उसका इतना ज्यादा असर होता है और या यो कह दे इतना ज्यादा विस्फोट होता है। उधर जो लोग प्रवचन सुन रहे थे, सारे लोग हैं, वो उठ उठकर और हमारे पास में आकर बैठ गए। उधर का सारा हाल है ये खाली हो जाता है और वह खाली हाल हमारे जीवन को बेहाल बनाने वाले बन जाते हैं। आचार्य प्रवर ने कहा, अरे बेनीराम जी, तुमने ऐसा प्रवचन चालू क्यों किया जो तुम्हारे को हाल से बेहाल बना दे। यह बात सुनकर मुनि बेनीराम जी मुस्कुराने लग जाती है। सारे संत हैं वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं और मुनि बेनीराम जी का, गुरुदेव, परिणाम ये आया, हमारे को स्थानक से रवाना कर दिया गया। ये भी स्थितियां सामने आ गई। इन मारवाड़ी संतों को रतलाम शहर में कोई भी ठहरने के लिए जगह नहीं है। 3 दिनों तक हम जगह परिवर्तित करते रहे। सुबह इस दुकान में, शाम को उस दुकान में, आहार तीसरी दुकान में और धूप के अंदर घंटों घंटों तक हमारे को आताप न लेनी पड़ती, खड़ा रहना पड़ता। पर गुरुदेव, मेरे सहयोगी संत हैं, वो भी उतने ही ज्यादा मजबूत और दाखिल थे। हमारे हर कार्य के अंदर उन्होंने सहयोग प्रदान किया। 3 दिनों में हमने 9 स्थानों का परिवर्तन किया। यह बात सुनकर आचार्य भारमल जी है, देखते रह जाती है। सारे संत सुनने वाले भी अचंभित रह जाते हैं और आचार्य प्रवीण का, अच्छा, इतने कष्ट सहन किए।
पर गुरुदेव चौथे दिन हमारे को एक महिला मिलती है और वह महिला बड़ी दाखी थी, बड़ी मजबूत थी और उसका नाम था सल्लू जटनी। वह अपने उपाश्रय के अंदर हमारे को लेकर जाती है। पूरे रतलाम शहर का विरोध मोल लेकर और वह हमारे को अपने उपाश्रय में ठहराती है। हमने कहा अरे गांव के लोग कुछ करेंगे तो? उन्होंने कहा संतो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रतलाम के राजा राम सिंह भी यदि आकर मेरे को कह दे कि संतों को इस उपाश्रय से निकाल दे तो भी मैं आपको यहाँ से नहीं निकालूंगी। इतना विश्वास उन्होंने हमारे को प्रदान किया। परिणाम ये आया, सायंकाल व्याख्यान के समय चमत्कार होना प्रारंभ हो जाता। सामने अग्रवाल परिवार के नव युवक प्रवचन श्रवण करने के लिए आती है। आचार्य भिक्षु की श्रद्धा को स्वीकार करती है। नव तत्व 6 द्रव्यों का ज्ञान करते हैं और प्रमुख श्रावक है वो श्रावक बन जाते हैं। आज भी आचार्य भिक्षु के समय, आचार्य भारमल जी के समय मुनि बेनीराम जी के द्वारा समझ आया हुआ अग्रवाल परिवार है। उन परिवारों में बहुत सारे परिवार अभी भी उसी आस्था पर अडिग है। चाहे वो परिवार इंदौर में रहने लगे, उज्जैन में रहने लगे और कई रतलाम में भी रह रहे हैं, तो उन परिवारों ने यह श्रद्धा स्वीकार की और धीरे धीरे रतलाम का सारा विरोध है वह समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। जब शाह भोजो जी भगवान जी ने समाज के द्वारा बनाया हुआ विधान है उसको फाड़ कर फेंक दिया और कहा जाओ तुम्हारे नगर शेठ को कह देना आज से हमने भी तेरा पंथ को स्वीकार किया है और वह गुगलिया परिवार संतों को नया जीवन दान प्रदान करने वाला बन जाता है। रतलाम का यह रोमांचकारी इतिहास सुनकर सभी संत लोग आचार्य प्रवर है आश्चर्य चकित रह जाती है। मुनि बेनीराम जी ने फिर अपने अनुभवों को प्रस्तुत करते हुए कहा, गुरुदेव फिर हमने वहां से खात रोध की ओर प्रस्थान किया। बड़ नगर गए, उज्जैन में चातुर्मास किया। इन तीनों जगहों पर हमारे को माड़वा के संतों के साथ में बहुत बड़ी चर्चा है वो करने का अवसर प्राप्त हुआ और गुरुदेव आपकी कृपा से तीनों जगह पर हमारे को विजय प्राप्त होती है और हमने तेरा पंथ के विजय ध्वज को और ज्यादा शान से फहराने का प्रयास किया। यह बात सुनकर आचार्य भारमल जी भी मुनि बेनीराम जी के साहस की दाद देने लग जाते हैं। मुनि बेनीराम जी ने कहा, गुरुदेव हमने बड़ नगर के अंदर कोदर बिना किया वो तेरा पंथ की गुरु धारणा करवाई। उज्जैन शहर में चातुर्मास किया और हमने वहां पर नई उपलब्धि प्राप्त करते हुए
इन रामो जी को हमने दीक्षा प्रदान की। मुनि बेनी राम जी ने मुनि रामो जी को आचार्य प्रवर के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, गुरुदेव ये आपके संग की एक अनमोल धरोहर है, इस धरोहर को आप स्वीकार करवाए। और उज्जैन से जब हम आपके दर्शन करने के लिए रवाना हुए, आमेर से हमने यात्रा प्रारंभ की और उस समय मुनि डूंगर जी ने 22 वर्ष की अवस्था में संधारा करके इतिहास का एक नया सुनहरा पृष्ठ है वह सृजन किया था। तो उनके पिता मुनि ताराचंद जी ने जालरा पाटन में सहर्ष अपने मनोबल के साथ जागृत अवस्था में स्वस्थ अवस्था में संधारा स्वीकार किया। 41 दिनों तक वो संधारा चला और वह परिसंपन्न होने के बाद फिर हमने अपने चरणों को आपकी तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ किया। ये सारा इतिहास है। आचार्य प्रवर बहुत ही गंभीरता के साथ ज्ञान अवस्था में श्रवण करते जा रहे थे और मन में प्रसन्न भी बढ़ते जा रहे थे। देखो मुनि बेनी राम जी ने किस तरह से अपने जीवन की बाजी लगाकर और नए क्षेत्र को तैयार किया, श्रावक श्राविकाएं बनाए और साथ में दीक्षा देकर भी मुनि रामो जी को ले आते। मुनि रामो जी पहली बार अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। मुनि रामो जी जब आचार्य प्रवर के चरणों में अपना मस्तक रखती है, आचार्य प्रवर का वरद हस्त है मुनि रामो जी के मस्तक पर आता है और वो रोमांच से भर जाती है और यह संकल्प कर लेती है, मेरे को भी आगे जाकर नए इतिहास का सृजन करके दिखलाना है। जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और आशीर्वाद मिलने के बाद मेरे मन में संकल्प शक्ति की जागरण है, ये प्रारंभ हो जाए तो वह संकल्प है आगे जाकर इतिहास का नया सुनहरा पृष्ठ है, सृजन कराने में भी सफलता प्रदान करने वाला बन जाता है। आचार्य प्रवर कुछ दिनों तक सवाई माधोपुर में विराजती है और जब उन्होंने देखा अब मुनि बेनी राम जी और सहयोगी संतों की जो यात्रा की थकावट है वह थकावट दूर हो गई है, तब आचार्य प्रवर ने कहा, बोलो मुनि बेनी राम जी, यात्रा की थकावट है वह पूरी हुई या नहीं हुई? उन्होंने कहा, गुरुदेव जब आपके दर्शन हो गए उसी समय हमारी सारी थकावट है वह अपने आप 9-2-11 हो जाती है और हमें अपने आप को तरोताजा है अनुभव करना प्रारंभ कर देती है और आज भी हमारे शरीर में वही स्फूर्ति है, वही ताजगी है और वही शक्ति है। तो आचार्य प्रवर ने कहा, अब अपन सवाई माधोपुर से बिहार करते हैं।
मुनि बेनी राम जी आचार्य प्रवर की ओर देखने लग जाती है। आचार्य प्रवर ने कहा, बेनी राम जी, हम तुम्हारे को सवाई माधोपुर है छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारे को हमें अपने साथ में लेकर जाएंगे। यह बात सुनते मुनि बेनी राम जी का मन है वह एकदम यो हरा भरा बन जाता है। तब उन्होंने निवेदन का, गुरुदेव तब तो आप कल ही बिहार कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सुनकर आचार्य प्रवर ने कहा, अच्छा तो कल अपने यहाँ से बिहार कर दे। मुनि बेनी राम जी का संकेत पाकर आचार्य प्रवर ने संतों को कहा, अरे संतों, सब अपनी तैयारी कर लो। रात रात में प्रातः काल सूर्योदय हो और जो गृहस्थ के यहाँ से कोई सामान लाया हुआ हो तो वो तत्काल उनको वापिस लौटा देना और अपने को कल यहाँ से जयपुर की ओर बिहार करना है। अचानक आचार्य प्रवर के मुखार बिंद से यह उद्घोषणा सुनकर सारे संत हैं आश्चर्यचकित रह जाती हैं और तत्काल अपने स्थान से उठ उठकर रवाना होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उनको भी तो अपनी तैयारियां प्रारंभ करने की सारी रात है, वह रात तैयारियों में लग जाती है। प्रातः काल का सूर्योदय होता है और संत लोग चपलता के साथ जो गृहस्थों के यहाँ से सामान लाया हुआ था वह सामान लौटाना प्रारंभ कर देती है। यह देखकर श्रावक और श्राविकाओं ने पूछा, अरे क्या बात है? तब संतों ने कहा, अरे बात क्या है आचार्य बारमल जी, अभी बिहार करवा रहे सवाई माधोपुर से। यह बात सुनकर श्रावक श्राविकाएं भी आश्चर्यचकित रह जाती है, अरे ये क्या, अचानक बिहार करने का ये निर्णय कैसे हुआ? कल तक तो आचार्य प्रवर ने कुछ संकेत भी नहीं दिया, फरमाया ही नहीं, और आज बिहार के लिए तैयार हो गई है। तत्काल श्रावक श्राविकाएं आचार्य प्रवर के चरणों में पहुंचने प्रारंभ हो जाती है और इतने में आचार्य प्रवर ने कहा, संतों क्या सब तैयार हो गए? अरे अपनी कमर है वो कसकर तैयार हो गए और अब अपने को बिहार करना है। सारे संत अपना बोझ भार है फंदों पर लाद कर कमर को कसकर और आचार्य प्रवर के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं और आचार्य प्रवर अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करती है और जब 21 संतों के साथ आचार्य प्रवर स्थान से बाहर पधारती है तो सारे श्रावक श्राविकाएं बाहर खड़े खड़े देख रही है और कह रही क्या बात है, आचार्य प्रवर सचमुच ही बिहार करवा रही है क्या? सबके फंदों पर बोझ नजर आ रहा। तब उनको यह विश्वास हो गया अब आचार्य प्रवर है वो रुकने वाले नहीं है, बिहार ही करवाएंगे। सभी लोगों ने वंदना की और कहा, गुरुदेव ये आपने क्या किया? रात ही रात में आपने पूरे इतिहास को
बदल कर रख दिया। अरे अंधेरी रात को भी आपने नए प्रभात के रूप में बदल दिया और अचानक सवाई माधोपुर से बिहार करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी और आप तो बिहार करने के लिए तैयार होकर और नीचे भी पधार गई है। आचार्य प्रवर ने कहा, अरे श्रावकों, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमारा इतना लंबा प्रवास है वह सवाई माधवपुर में हुआ और मुनि बेड़ी राम जी का हमने इंतजार किया। मुनि बेड़ी राम जी आ गए, इनके सारे संवाद हमने सुन लिए और अब हम जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्रावक श्राविकाएं ये बात सुनकर नतमस्तक हो जाती है और भारी गले से निवेदन करती है, आचार्य प्रवर पुनः सवाई माधोपुर पधारने की कृपा दृष्टि है, यह जल्दी करवाना। आचार्य प्रवर सभी श्रावक श्राविकाओं को मंगल पाठ सुनाकर सवाई माधोपुर की धरा पर इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है वह सृजन करके जयपुर की ओर अपने कदमों को गतिशील है बनाना प्रारंभ कर देती है। धीरे धीरे आचार्य प्रवर के चरण जयपुर की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाती है और जब जयपुर के श्रावकों को पता लगा आचार्य प्रवर जयपुर पढ़ा रही है तो वहाँ के सारे पारिवारिक लोग हैं बड़े खुश हो जाती हैं और आचार्य प्रवर की अगवानी की तैयारियां हैं वो करनी प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह भी आता है जब आचार्य प्रवर सवाई माधवपुर से चलकर जयपुर शहर में मोहनबाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। जब मोहनबाड़ी में आचार्य प्रवर का पदार्पण होता है, जयपुर का सारा श्रावक समाज है आचार्य प्रवर के सानिध्य में उपस्थित है और निवेदन का गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा कराई है, जयपुर आप पधारे हो, अब आप हमारे श्रावक श्राविकाओं की भावनाओं पर विशेष रूप से ज्ञान दिलवाना और हम निवेदन कर रही हैं आप अपना अगला चातुर्मास है यह जयपुर शहर को प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाना। आचार्य प्रवर ने जयपुर के श्रावकों को आश्वस्त करते हुए कहा, अरे श्रावकों, आज तो हम जयपुर आई है और आज ही आप अपनी मांगे हैं वो रखना प्रारंभ कर दिया। अरे देखो, जयपुर रुकेंगे, तुम्हारी भावनाओं को और ज्यादा गंभीरता के साथ ये सुनने का प्रयास करेंगे। आचार्य प्रवर शहर में पधार जाती है। लाला जी के आवास पर आचार्य प्रवर का विराजना हो जाता है और वह जयपुर शहर में आगमन एक तरह से जयपुर शहर के अंदर एक नई जागृति का संचार करने वाला बन जाता है। जयपुर शहर के लोग जब जब उनको अवसर मिलता है 2-4 दिनों से
आचार्य परवर के चरणों में जयपुर चातुर्मास करवाने के लिए अपनी प्रार्थना निवेदन है, वो करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखवा रही है। जब आचार्य प्रवर का 1 महीने का पावस प्रवास है, वह सानंद संपन्न होने की तैयारी में आता है और आचार्य प्रवर बिहार की तैयारियां हैं, ये प्रारंभ करवा देती है। तब जयपुर का श्रावक समाज पुनः आचार्य परवर के चरणों में पहुंचता है और निवेदन करा, गुरुदेव हमने आपको निवेदन किया और आपने हमारी अर्जी पर क्या मर्जी करवाने की अनुकंपा करवाई है। तब आचार्य प्रवर ने कहा, श्रावकों अभी हमारा जयपुर आना हुआ है, ये आना चातुर्मास के लिए नहीं हुआ, अभी हमारा आना है शेष काल के लिए हुआ है और अभी तो चातुर्मास का काल है, वह बहुत लंबा पड़ा है, इसलिए इस बार जयपुर चातुर्मास नहीं मारवाड़ की ओर बिहार करने का भाव है। यह बात सुनकर सारे लोग हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, उदास हो जाती है और निवेदन करते, गुरुदेव आपने हमारे मन में ही रह गई यह बात, ये उत्साह का संचार है, यह होना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य भारमल जी जयपुर शहर में मुनि बेनी राम जी का चातुर्मास फरमाकर और स्वयं मारवाड़ की ओर प्रस्थान करके जयपुर के इतिहास के अंदर एक नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन करने में सफलता प्राप्त की। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।